गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। ठीक है, और मैथ्स में हम पढ़ रहे थे एडिशन। याद है आपको? एडिशन मतलब पुटिंग थिंग्स टुगेदर, जोड़ना। और एडिशन में हमने पढ़ा था नंबर लाइन, है ना? नंबर लाइंस पढ़ी थी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एडिशन पढ़े थे। एडिशन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वेरिएशन के अलग अलग तरीके से हम जोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था पिक्चर एडिशन, पिक्चर्स को जोड़कर एडिशन पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने नंबर लाइन भी पढ़ा, वर्टिकल भी पढ़ा, हॉरिजॉन्टल भी पढ़ा, और हमने पढ़े थे ड्रॉ स्ट्रोक्स, है ना, जिसमें हम लाइंस, ऐसे लाइंस के थ्रू एडिशन करते थे। ठीक है ना? तो अब हमें एडिशन करना तो ऑलमोस्ट धीरे धीरे आ गया है। ठीक है, अब हम ये करने वाले हैं कि जैसे हम नंबर्स को तो आपस में ऐड कर ही सकते हैं, पर व्हाट अबाउट जीरो? जीरो जो नंबर है, जहां से नंबर से स्टार्ट होते हैं, सबसे पहला नंबर आता है जीरो। क्या आता है? जीरो। ठीक है, जीरो एक ऐसा स्पेशल नंबर है जिसका मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें 1 चॉकलेट दूंगी, तो आई विल गिव यू 1, मतलब मैं 1 आपको तो दे ही रही हूँ ना, 1 चॉकलेट। अगर मैं आपसे बोलूंगी मैंने आपको 0 चॉकलेट दी है, तो 0 का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 0 मतलब जब नथिंग होता है, कुछ भी नहीं, तो जब मैं आपको बोलूंगी कि मैंने आपको 0 चॉकलेट्स दी है, तो ना मेरे हाथ में कुछ है, ना मेरे हाथ में कोई चॉकलेट्स है, ना आपके हाथ में कोई चॉकलेट्स है, राइट? तो 0 का मतलब क्या होता है? एक तो 0 इसीलिए स्पेशल नंबर होता है कि वो जब सिर्फ 0 होता है तो वो कुछ भी नहीं होता है, नथिंग, है ना? पर अगर किसी नंबर के साथ वो लग जाए 0, जैसे 1 के साथ अगर 0 लग गया तो वो बन जाता है 10, है ना? तो इसीलिए 0 जो होता है वो बहुत स्पेशल नंबर होता है, और उसका मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं। सिंपल सिंगल 0 का मतलब क्या होता है? नथिंग, ब्लैंक, कुछ भी नहीं। एक तो ये हो गया 0। अब हमें क्या करना है? अगर जब कभी भी हम एडिशन करते हैं, ऐसी कंडीशन आती है कि हमें 0 के साथ नंबर को ऐड करना पड़े, मतलब when we add, मतलब जब हम जोड़ते हैं 0 टू एनी नंबर, किसी भी नंबर के साथ, 0 को अगर मैं प्लस करती हूँ किसी भी नंबर के साथ, 1 से लेके 100 या 1 से लेके 10 ही देख लेते हैं हम, 1 से लेके किसी भी नंबर के साथ 0 को अगर ऐड किया जाता है प्लस, तो वी गेट द सेम नंबर बैक। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं ना, वही आंसर मिल जाएगा हमको, सेम। और वो इसलिए क्योंकि 0 कुछ नहीं होता। जैसे कि इधर देखो, मैंने एक पिक्चर बनाई है, राइट? यहाँ पर क्या बना हुआ है? एक वास्क बना हुआ है, फ्लावर पॉट, जिसपे कितने फ्लावर्स हैं? 2। तो हम पहले काउंट करके क्या लिखेंगे? 2। मैंने लिख दिया 2 फ्लावर। अब यहाँ पर एक फ्लावर पॉट है जिसमें आपको फ्लावर दिख रहे हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स नथिंग, उधर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 0, राइट? हमने क्या लिख दिया? 0, है ना? हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ पर किसका साइन लगा हुआ है? एडिशन का। आपको याद होगा ना, एडिशन का साइन क्या होता है? प्लस। किसका साइन लगा हुआ है यहाँ? प्लस का। तो मतलब 2 प्लस 0। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? जब यहाँ पर कुछ नहीं है, नथिंग है, तो आप किसके साथ प्लस करोगे? इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2। आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो ये होता है कि अगर किसी भी नंबर को, एनी नंबर, कोई भी नंबर को अगर मैं 0 के साथ प्लस करती हूं, तो उसका आंसर रिमेनिंग बैक क्या आएगा? वही आएगा, 2 ही आएगा। जो नंबर से ऐड कर रही हूँ वही आएगा। मान लो यहाँ पर मैंने लिखा 3
प्लस 0 इक्वल टू, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 ही आएगा, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग। किससे प्लस करेंगे? कुछ है ही नहीं। मान लो मेरे पास 2 चॉकलेट्स है, ठीक है, और आपके पास कोई भी चॉकलेट नहीं है, और आप और मैं साथ में खड़े हुए हैं, तो अगर बोलेंगे हमें ऐड करो अपनी चॉकलेट्स, तो टोटल तो 2 ही चॉकलेट होगी ना, आपकी और मेरी मिला के, क्योंकि आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो वही आंसर होता है जिससे ऐड करते हैं, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख दूं 5 प्लस 0, तो भी आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। जिससे ऐड कर रहे हो, जिस नंबर को 0 से ऐड कर रहे हो, तो आंसर वही का वही आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है। अब मान लो यहाँ पर केक्स बने हुए हैं, कप केक्स बने हुए हैं, ये प्लेट बनी हुई है ये, ठीक है। उसमें कितने केक्स रखे हम काउंट करते हैं, 1 2 3। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 3, कि एक प्लेट में कितने कप केक्स बने हुए हैं? 3, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्लेट है जिसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग, खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0। तो 3 को अगर मैं 0 से प्लस कर रही हूं, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 1 2 3 ही मिलेगा, क्योंकि मैंने किससे प्लस किया? किसी से नहीं। 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं, तो मुझे आंसर वापस वही नंबर मिलेगा जिससे मैं प्लस कर रही हूँ। तो ये होता है एडिशन विथ 0। 0 क्या है? पहली चीज, 0 एक तो बहुत स्पेशल नंबर है जिसका मतलब होता है कुछ नहीं। अगर वो नंबर से पहले लगा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, नथिंग। अगर किसी नंबर के बाद वो लग जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, मतलब वो नंबर बड़ा होता जाता है। जैसे 1 के पीछे लगा तो 10 हो गया, 2 के पीछे लगा तो 20 हो गया। तो 10 20 से छोटा है, 20 बड़ा हो जाता है। तो अगर किसी नंबर के पीछे हम 0 लगा दें तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर सिर्फ 0 लिखा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, नथिंग। और जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से ऐड करते हैं तो हमें सेम आंसर मिलता है जिससे हम ऐड कर रहे होते हैं, 0 नहीं आएगा। तो ये एक तो होता है एडिशन विथ 0। ये हमने समझा कि अगर हम एडिशन सीख रहे हैं तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि 1 + 0, तो आपका आंसर आएगा 1, तो इसलिए हमने 0 वाले एडिशन सीखे, ठीक है। अब एक होता है, वो है सॉरी, एडिंग 1। एडिंग 1 हमने ये देख लिया कि अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमें आंसर वही का वही मिल जाता है। पर अगर किसी भी नंबर पे मैं 1 जोड़ू, ठीक है, 1 नंबर जोड़ू, तो व्हेन वी ऐड 1, मतलब जब हम एक नंबर किसी भी नंबर से जोड़ते हैं टू अ नंबर, वी गेट द नेक्स्ट नंबर, तो हमें उसके आगे का एक नंबर मिल जाता है। जैसे जैसे हम आफ्टर नंबर पढ़ते हैं ना, तो 1 के बाद क्या आता है? 1 आफ्टर 2, 2 आफ्टर 3, 3 आफ्टर 4। तो वो कैसे आता है? एक नंबर ज्यादा ही आता है ना। वैसे ही जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 2, ठीक है, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? 3। तो अब अगर यहाँ पर मैं 2 + 1 करूं, 2 लाइन खींची और 1 लाइन खींची, ठीक है, 1 2 3, तो ये क्या हो गया? 3। मेरा आंसर 3 आ गया 1 ऐड करने से। तो 2 के बाद 3 आया ना, 2 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है वो होता है 3। तो वो क्यों आया? क्योंकि हमने 1, सिर्फ एडिंग 1, एक नंबर ही हमने जोड़ा है, इसीलिए 3 आ गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है 6 + 1, 1 2 3 4 5 6, और ये है 1। तो अब हम इनको एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरा आंसर आया 7, ठीक है। पर अगर आप काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7,
तो 6 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है वो तो क्या आया, 7 आया। तो इसीलिए जब मैंने 6 में एक नंबर ऐड किया, एक नंबर, सिर्फ एक नंबर, तो आंसर आता है जो भी 6 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है 7। जैसे कि 1 के बाद आपको पता है क्या आता है, काउंटिंग करो, 1 2 2 आता है। तो